हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करना है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हॉप राइट इनटू इट। अब देखो, इस वाले में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम बिकॉज हमारा थ्योरी कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, तो अब हमें क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल यानी कि जो लेटी हुई लाइन होती है वो आपकी होती है एक्स एक्सिस, है ना। ये तो आप सबको पता ही है, ये वाली जो लाइन होती है ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, है ना। एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी कि जो आपकी ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। नेक्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। कह रहे हैं इन दो लाइन्स की वजह से आपका जो ग्राफ है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, और उन सब क्वाड्रेंट के अपने सेपरेट नेम्स हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, है ना, और वो पॉइंट आपका होता है 0, 0 का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14, ओके, ये रहा फिगर 3.14। कह रहे हैं बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो बी के कोऑर्डिनेट देखने के लिए हेरा बी एक्स को कितने पर कट कर रहा है, देखो ये देखो, पहले -5 पे टच कर रहा है बी, तो पॉइंट हो गया -5 एंड वाई पे कितने पे कर रहा है 2, तो यानी कि -5, 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला पूछ रहे हैं सी। तो देखो सी कहाँ पर है आपका, सी है ये रहा। अब सी एक्स को कब टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है वो 5 पे एंड वाई को टच कर रहा है वो -5 पे, तो पॉइंट हो गया 5 एंड -5। ये क्यों, बिकॉज हम एक्स वाले को पहले लिखते हैं। देन थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। कह रहे हैं ऐसे पॉइंट का नेम बताओ जो -3 एंड -5 पे आ रहा है। तो देखो -3, -5, ई पॉइंट। ई कैसे पता लगा, बिकॉज ई एक्स को काट रहा है -3 पे एंड वाई को टच कर रहा है -5 पे, तो आपका ये जो पॉइंट है ये है ई पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो देखो 2 कहाँ है, ये रहा 2 एंड -4, तो जी पॉइंट है। जी टच कर रहा है एक्स को 2 पे एंड -4 पे वो टच कर रहा है एक्स को, सॉरी वाई को, तो ये आपका जी पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं द एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। तो ध्यान रखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं मांगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपका ये पूरा होता है ये एंड ये मिलाकर, बट आपसे ओनली एब्सीसा मांगा है, तो एब्सीसा ओनली ये वाला होता है, ये आपका होता है ऑर्डिनेट, है ना। तो आपसे एब्सीसा मांगा है। इन दोनों को जब हम देखो, जब ये दोनों साथ में लिखें तो बन जाता है कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो है ये पूरा कोऑर्डिनेट है, बट हमसे ओनली एब्सीसा मांगा है। तो पहले डी को देखें, ये रहा डी पॉइंट। एब्सीसा का मीनिंग होता है एक्स लाइन पे जो टच हो रहा है पॉइंट, ठीक है। तो एक्स पे वो कितने 6 को टच कर रहा है एक्स पे, तो एब्सीसा है 6। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो मैंने अभी बताया ये वाला एब्सीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, और इन दोनों को जब आप इकट्ठे लिखो तो ये पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट मांग रहे हैं यानी कि वाई पे जब वो टच कर रहा है, वाई पे किस चीज़ को टच कर रहा है वो मांग रहे हैं, एच एक्स को टच कर रहा है, हमें एक्स को नहीं देखना, हमने वाई को देखना है। वाई को वो टच कर रहा है -3 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे -3। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब पूरे कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये पूरा मांग रहे हैं ऑफ पॉइंट एल। एल कहाँ है आपका, एल है
ये रहा आपका एल, ठीक है। अब देखो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एल हो रहा है, एल है आपका पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर। अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो यानी कि उसका एक्स 0 होगा। मेरे को कैसे पता लगा वाई एक्सिस पे है वो, बिकॉज देखो 5 पे है, वो यहाँ कहीं होता तो हमें समझ आता है यहाँ, बट वो एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, किसी एक एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है। तो किस एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। इसका मीनिंग है उसका एक्स 0 है, एक्स 0 कॉमा वाई है 5, ठीक है। ये है इसका कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। देखो एम कहाँ है, एम आपका ये रहा पॉइंट। अब देखो एम की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एम आपका आ रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लग रहा है बिल्कुल। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका वाई 0 होगा, है ना। और एक्स एक्सिस पे जब ये आ रहा है, एक्स एक्सिस को जब ये टच कर रहा है, वही इसका पॉइंट होगा, यानी कि -3, ठीक है। एक्स वाला हम आगे लिखते हैं हमेशा एंड वाई वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप ये क्लियर था। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है कि प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो इनको लग रहा है अभी तक आपको प्लॉटिंग नहीं आई है ना, बट मैंने आपको प्लॉटिंग ऑलरेडी करा चुकी हूँ। यहाँ पर जब आपने ये देख लिया कि ई एफ कौन से पॉइंट हैं, तो आपको प्लॉटिंग भी आई गई है ना। तो प्लॉटिंग सिखा रहे हैं। प्लॉटिंग के लिए आपका ये आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहे हैं लोकेट द पॉइंट्स दिस 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 दिस, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनको उसमें नहीं क्लियर हुआ, तो प्लॉटिंग के लिए आपको ग्राफ चाहिए होता है ना। बेसिकली आपको एक ग्राफ चाहिए होता है। ग्राफ पे आपको वाई एंड एक्स एक्सिस बनानी होती है, ऐसे बनती हैं वो, है ना। एंड उन पे मार्किंग करनी होती है, ठीक है। मार्किंग आपकी नंबरिंग होती है। तो यहाँ पर जैसे आपने 1 बनाया, जितना डिस्टेंस आपने 0 से 1 का रखा उतना ही 1 से 2 का रखते हो, है ना। फिर उतना ही 2 से 3 का। यहाँ पर भी सेम चलता है, 1 फिर उतना डिस्टेंस 2 फिर उतना डिस्टेंस 3 फिर उतना 4 फिर उतना 5, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे चलता है ना। अब आपके पास ग्राफ होता है, तो सबसे इजी काम है कि आपके ग्राफ में ना ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं ना, ऐसे। इन बॉक्सेस के अंदर आपकी 9 लाइंस होती हैं, ऐसे 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 करके होती है ना। तो उन बॉक्सेस को आप गैप लेकर चलो, बेटर ये रहता है ना, सबसे इजी। आई नो बाकी बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। जो बॉक्स होता है आपका पूरे ग्राफ में, उसको एक, जैसे यहाँ पर है 1 फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 3 ऐसे लेकर चलो, एंड फिर हम प्लॉटिंग करेंगे। कह रहे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान के चलो। आपके ग्राफ में ये 1 यूनिट होता है ना, इसको 1 सेंटीमीटर मान के चलो। तो प्लॉटिंग करें इसकी, चलो प्लॉटिंग करते हैं। तो ये आ गया ग्राफ, आई एम श्योर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफ आ गया। अब इसमें आप नंबर्स कैसे डालोगे, तो देखो नंबर्स ऐसे 1 ये जैसे बने हुए हैं ना, देखो एक टाइप के यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, एक है ना, एक बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें आपने एक एक गैप, है ना, ये ग्राफ तो आपको पता ही है ना कैसे बनाते हैं, 4 5 6 7, ठीक है। मैं सारे ऐसे बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो सारे अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये माइनस एंड ये माइनस, बाकी ये 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका आ गया वाई एक्स वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि पॉइंट्स कौन से हमने प्लॉट करने थे। तो ये लिख दिए मैंने पॉइंट्स जो हमने मार्क करने हैं ग्राफ पे। तो अगर हम सबसे पहले वाला देखें, 5 0 को आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो 5 0 को प्लॉट करने के लिए हमारा जो x है वो है 5 एंड y है 0, ठीक है। y 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो 5 का x एक्सिस पे ये ना दिख रहा है ना, तो यहाँ हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, 5 0, ठीक है। ये प्लॉट हो गया, ऐसे प्लॉट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 5, यहाँ पर x 0 है एंड y 5 है। तो सिंपल लैंग्वेज में x 0 है
तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ओह एक मिनट, ये कर दिया हमने मार्क आपका कौन सा 0.5। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 2.5, यानी कि x की लाइन पे 2 एंड y की लाइन पे 5। तो देखो x पे 2 ये रहा, पर हम यहाँ मार्क नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ मार्क करें तो वो तो हमारा पॉइंट 20 हो जाएगा, इसकी तरह 50 है तो ये 20 हो जाएगा। हमें चाहिए 2.5। ठीक है, 2.5 चाहिए, तो उसके लिए 2 देखो, 2 में आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और तब रुकना जब 5 आ जाए। तो ये आपका पॉइंट है 2.5। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने मार्क करा ये 2.5 है। ऐसे मार्क करते हैं हम। अभी बिकॉज आप न्यू हो ना, तो इसमें एक और चीज़ करी जाती है मार्क करने के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें जो मार्क करने के लिए चीज़ करी जाती है वो ये है कि वो 2 से ना लाइन ऐसे आगे बढ़ाते हैं डॉटेड, और 5 से भी डॉटेड लाइन आगे बढ़ाते हैं। जहाँ ये मीट करती है ना, उस पॉइंट को मार्क करके 2.5 लिख देते हैं। आपकी बुक में पॉइंट्स को ऐसे ही मार्क किया गया है। आप चाहो तो डॉटेड लाइन से मार्क कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट भी मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर फ़िलहाल डॉटेड लाइन के बिना ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वाले में मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, बाकी में हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, मेरे 1, 2 और 3 पॉइंट मार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, 5, 2, यानी कि x पे 5 एंड y पे 2। तो x पे 5 पहले ढूंढो कहाँ है, ये रहा जी 5। अब 5 से आगे बढ़ो तब तक जब तक 2 नहीं आ रहा। तो आपका ये पॉइंट आपका हो गया 5, 2। हमेशा x वाली लाइन पे जो हो रहा है वो पहले, तो यानी कि x की लाइन पे 5 को टच करेगा, अगर करेगा तो 5 पहले। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट -3, 5। अब यहाँ पर x की लाइन पे -3 होना चाहिए, तो हमें पता है x की लाइन माइनस में इस साइड पे होती है, तो ये रहा -3। तब तक एक्सटेंड करो जब तक +5 नहीं आ जाता। अब आप सोचोगे इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, तो भाई ऊपर वाली डायरेक्शन में जाओ, बिकॉज ऊपर वाली डायरेक्शन में y पॉजिटिव जा रहा है ना, तो इसलिए -3 एंड ये रहा 5। ये ठीक है, ये पॉइंट आ गया -3, 5। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट्स काफ़ी बड़ी बना रही हूँ, आप लोग छोटी बनाना। ठीक है, आपको विजिबल रहे इसलिए मैंने बड़ी बनाई है। फिर है नेक्स्ट आपका -3, -5। तो x की लाइन पे -3, अब आ रहा है -5। तो अब नीचे की तरफ जाओ, बिकॉज नीचे की तरफ आपको -5 मिलेगा। रुको, यहाँ पर मैंने माइनस तो लिखा ही नहीं, सारे माइनस हैं। ठीक है, तो -3 और नीचे की तरफ आएंगे -5 पे रुकेंगे। ये पॉइंट -3, -5, ये रहा पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 5, -3। अब x पे 5 आ जाओ। x पे 5 यहाँ होगा, नहीं x पे 5 यहाँ होगा। 5 और -3 तो ऊपर की तरफ जाएं, नहीं नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो ये हो गया 5, -3। ये हो गए आपके सारे ग्राफ प्लॉट। ठीक है, आई मीन सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। हमें यही पॉइंट्स प्लॉट करने थे। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, और अगर ये क्लियर है तो आपको प्लॉटिंग आ गई है। अब यहाँ आंसर के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, कह रहे हैं 50 एंड 05 इक्वल सेम नहीं है। ठीक है, हमने तो वो देख ही लिया, 50 की अलग पोजीशन थी एंड 05 की अलग थी। सिमिलरली 52 एंड 25 भी सेम जगह पे नहीं आए, अलग अलग पोजीशंस थी इनकी। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ x is not equal to y, then the position of xy in the Cartesian plane is different from the point of yx। तो कह रहे हैं एक्स वाई आप प्लॉट करोगे, वो अलग पॉइंट पे प्लॉट होगा एंड वाई एक्स अलग पॉइंट पे प्लॉट होगा। तो यानी कि कह रहे हैं 5, 2 अलग पे होगा एंड 2, 5 अलग पे। तो ये तो हमें समझ आएगी, है ना, कोई फ़ायदा नहीं। अब आ रहा है एग्ज़ाम्पल 4। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम्पल 4 के बाद एक्सरसाइज 3.3 है। ओके, तो एक काम करते हैं, एग्ज़ाम्पल 4 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।